अगर आपको 9500 की, मुझे लगता है राहुल जी ने सुबह 9500 का कॉल का जो जिक्र किया वो बढ़िया था। प्रदीप जी, आज फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है, जहाँ पे निफ्टी अटक रहा था वो 9270 9300 के आसपास अटक रहा था, और आज पहली बार ये खुद को मेंटेन करके ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो मेरे हिसाब से आज अगर पोजीशन बनाई है या किसी को फ्रेश लॉन्ग भी करना है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए जो सपोर्ट होगा वो 9270 9250 का होगा। 9200 का आपका ट्रेलिंग स्टॉक होगा, क्योंकि आपने ट्रेल करना है इसको 9200 पे। अपसाइड में मुझे लगता है इसका टारगेट अभी सीधा 9500 का होगा। तो जिन्होंने लिया है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेचुलेशंस कि आपने ऐसे मार्केट में आज का अच्छा कॉल लिया। तो बढ़िया पीके होल्ड रखे। चलिए, ये तो आपको एक चलती हुई चाल दिख रही है। निफ्टी में आपके सामने 300 अंक ऊपर है, फिलहाल 9290 के आसपास, और आपको निफ्टी बैंक में लगभग 890 अंक की तेजी दिख रही है 20,290 के आसपास। लेकिन रैली अगर आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स में है। हम लोगों ने चर्चा करी गार्डन रीच शिपयार्ड की, उसके बाद एससीआई पर नजर पड़ी प्रदीप जी की, और फिर हमने चर्चा करी कोचीन शिपयार्ड की। अब आप देखिए क्या जबरदस्त तरीके से आपको इसमें रैली दिख रही है। एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है 277 रुपए पर, और 1,12,000 शेयर ऑलरेडी इसमें ट्रेड हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ब्लू स्काई टेरिटरी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इसमें जो रेजिस्टेंसेज हैं वो बहुत ऊपर की तरफ हैं, और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपके साथ है। तो एक तो ब्रेकआउट की मोहर लगाइए। राहुल शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जरा राय दीजिए, कोचीन शिपयार्ड पर 22 रुपए आपके सामने तेजी आती हुई दिख रही है, और मेरे ख्याल से उनके लिंक में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यही राय आप सतपुते साहब से लेंगे। 278.70 कोचीन शिपयार्ड बहुत ही अंडर वैल्यूड आपको पीएसयू स्टॉक मिल रहा है, 5.6 के पीई पर, और अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 5% इसकी आपको डिविडेंड यील्ड दिख रही है। सतपुते साहब। शैल जी, ये आज एक्सेलेंट मूव देगा। आपने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट कैंडिडेट पकड़ा है। 260 के नीचे ये कंटिन्यूअसली खुद को दबा रहा था, वहां पे सप्लाई मिल रहा था। आज 260 इसने निकाला है। आप अगर पोजिशनली सोचे तो कम से कम मेरे हिसाब से ये 310 से लेके 310 इसका पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट करीबन 322 का रहेगा। सो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल दिस इज एन एक्सेलेंट बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ सिर्फ 8 रुपए का स्टॉप लॉस। 270 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। 300 पहला टारगेट, 300 310 एंड प्रोबेबली 320 प्लस। तो बढ़िया पिक आपने चुना है। हेमंत जी, इसमें आपको ब्रेकआउट और बाय तो दिख ही रहा है, लेकिन ये डेट फ्री कंपनी है और अपने बुक वैल्यू के नीचे चल रही है। 5% जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें डिविडेंड यील्ड है, और ये जितना भी मुनाफा कमाती है उसका 36% आपको ये डिविडेंड यील्ड पे आउट में देती है। 171 करोड़ इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मुनाफा है, और अगर आप इसकी टॉप लाइन देखें तो वो लगभग आपको दिखेगी 3,392 करोड़, और नेट प्रॉफिट है लगभग 600 करोड़ पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। जो पहले मैंने आपको आंकड़ा बताया था 171 करोड़, तो वो दिसंबर क्वार्टर का था। तो शानदार तेजी आपको पीएसयू स्टॉक्स में आती हुई दिखेगी। फिलहाल आपके सामने जो प्राइस चल रहा है वो कोचीन शिपयार्ड का लगभग 278 रुपए के आसपास चल रहा है। आज का सर्किट लिमिट इसमें मेरे ख्याल से लगभग 309 के आसपास है। एक और स्टॉक जो लो प्राइस्ड है, जहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है, वो है जीएमडीसी। ये स्टॉक गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। 44 रुपए का प्राइस आपके सामने है, और इसकी अंडर वैल्यूएशन तो देखते ही बनती है। लगातार दूसरे दिन इसमें आपको तेजी दिख रही है, और ये स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ 3.25 के पीई पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। माफ कीजिए, 4 के पीई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मात्र 1300 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और रिटर्न रेशियो शानदार 5% आपको इसमें डिविडेंड यील्ड आती हुई दिखेगी। डेट फ्री कंपनी है, और ये पावर के बिजनेस में भी है, और ये लिग्नाइट ओर जो है वो उसको माइन करते हैं। बुक वैल्यू इसकी आपको दिखेगी 135 रुपए, और ये आपको 44 रुपए पे शानदार तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखता है। जितने भी इसमें मूविंग एवरेजेस थे वो अब आपको टूटते हुए दिखेंगे, और ये स्टॉक अब अपने 50 ईएमए के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आपकी राय सतपुते साहब जीएमडीसी पर? शैल जी, एक परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर आप देखो टेक्निकली इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, और फ्लैग का ब्रेकआउट आज मिला है। अकॉर्डिंग टू फ्लैग फॉर्मेशन इसका टारगेट बनता है 55 का, जो इसका 200 डीएमआई है। लेकिन अगर हम एज ए ट्रेडर सोचे
तो आपने बिल्कुल सही कहा, 50 डीएमए के ऊपर ये निकल गया। इसका नेक्स्ट पड़ाव क्या रहेगा? नेक्स्ट पड़ाव रहेगा करीबन 49.50, जो इसका 100 डीएमआई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20% सर्किट इसका 49.50 के आसपास ही बैठता है। एट अ लेवल ऑफ 44.50 इट विल बी अ क्लियर कट बाय। ब्रेकआउट कैंडिडेट है, ब्रेकआउट की मोहर लगाइए। 42 का स्टॉप लॉस रहेगा और एज अ ट्रेडर मुझे लगता है 49.50 का टारगेट लेके काम करें। ऑलराइट, मार्केट पर एक बार व्यू डाल लेते हैं क्योंकि उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलेंगे। एफएनओ के 5 शेयर हैं जहां 10% सर्किट लगने के बाद वो सर्किट ऊपर की तरफ खुल गया है, वहां पर भी रखिए नजर। इक्विटास 13% ऊपर है। इंडिया बुल्स जो राजेश सतपुते कह रहे थे खरीद लीजिए, 10% का सर्किट फिल्टर खुल के देखिए, अब 13% ऊपर ये भी हो गया है। एमएनएम फाइनेंशियल्स 12% ऊपर, चोला एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग 10% ऊपर और भारत फोर्ज में भी अपर सर्किट लग चुके हैं। तो एफएनओ के स्टॉक्स में क्या गजब का मूव है। और ध्यान रखिए एफएनओ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वॉल्यूम्स के हिसाब से भी शेयर बाजार में, और यहां का एक्शन भी देखिए कोई मिस नहीं हो रहा है। ये सब हम आपको बता रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब आज क्या ऐलान करते हैं, और एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा उनके बयानों को डीकोड करने के लिए। तो ब्रेक के बाद हासिल करेंगे वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और 10 के दमदार ट्रेड्स शैलजी और मैं पेश करेंगे आपके सामने। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल शाह जी आपका, और राजेश सतपुते जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार।